श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए वैशाख माह के बहुत सारे उपाय हैं जो इस वीडियो में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, गुरु जी ने कथा जब बताई थी उसके आखिरी में सब भक्तों से अनुरोध करके प्रार्थना करते हुए कहा था कि वैशाख माह की ये उपाय जरूर करें। इस बार जो वैशाख का महीना है 21 मई तक रहेगा। ये विशेष उपाय आप वैशाख के महीने में पूरे महीने में कर सकते हैं। अगर पूरे महीने में नहीं कर सकते तो विशेष तिथियों को जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। वैशाख के महीने में अगर ये उपाय किया गया, ये उपाय अगर नियम से रोज कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। जी हाँ, और अगर आप पूरे महीना नियम से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितने भी दिन कर सकें वैशाख के माह में अवश्य उपाय कीजिएगा। आपको क्या करना है, देखिए, आपको सबसे पहले वैशाख माह में अपने घर में एक मिट्टी का पात्र रखना ही रखना है। जैसे कि आप मिट्टी की सुराही, मटका या कोई भी मिट्टी का कलश, ये आप मिट्टी का अपने घर में अवश्य रख लें। और क्या करना है, आप मिट्टी के बर्तन में शाम को जल भरकर रख लें। जी हाँ, रात में सोने से पहले आप मिट्टी के कलश में जल भरकर रख दें और अगले दिन सुबह जब आप मंदिर जा रहे हैं तो शिव जी के मंदिर तांबे के लोटे में उस मिट्टी के पात्र को के जल को भर दें। जी हाँ, आपके घर में अगर मिट्टी का मटका है, सुराही है या फिर मिट्टी का कलश है, उसमें आप जल भर सकते हैं। या फिर किसी मिट्टी का दीपक आप के घर में है तो आप ले सकते हैं। रात में उसमें जल भरकर रख दीजिए और अगले दिन सुबह उस जल को तांबे के लोटे में डाल लें और साथ ही साथ उसमें एक बेलपत्री डालना ना भूलें। बेलपत्री डालकर उस बेलपत्री को निकाल लीजिएगा। अब उस जल को अपनी मनोकामना बोलकर महादेव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर वो जल समर्पित कर दीजिए। पूरे वैशाख के महीने में रोज ऐसे ही करना है। अगर बेलपत्री आपको रोज नहीं मिल पा रही है तो जल घर से लेकर जाइए और अगर शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ी होगी तो चढ़ी हुई बेलपत्री आप उठा लीजिए और उसे धोकर उस तांबे के पात्र में डाल दीजिए और फिर उसमें से निकाल लीजिए। फिर वो जल आप जो मनोकामना है बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति वैशाख माह के महीने में ये उपाय करते हैं, बाबा भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना को बहुत ही जल्द पूरी करते हैं। ये विशेष उपाय वैशाख माह का मनोकामना पूर्ति उपाय है। आपको दूसरा उपाय बताते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वैशाख माह में पूरे महीने में एक भी दिन आपने बेल फल को पूरे वैशाख के महीने में किसी एक दिन महादेव जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर क्या फ़ायदा मिलता है, तो पूज्य गुरु जी बताते हैं कि वैशाख के माह में बेल फल, जी हाँ, आपको एक पूरा बेल का फल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति महादेव जी को बेल का फल समर्पित करते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्ति होती है। तो अगर आपने खाते में इस यज्ञ का फल पाना चाहते हैं तो वैशाख माह के इस उपाय को जरूर कीजिएगा। महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जरूर से जरूर एक बेल समर्पित करें। एक महीने रहता है वैशाख का माह, एक दिन महीने में इस उपाय को जरूर करिएगा। पूज्य गुरु जी यहाँ तक बताते हैं कि जो बेल फल हम चढ़ाते हैं वैशाख के माह में, उस बेल फल को शिवलिंग से उठाकर घर ला सकते हैं। जी हाँ, घर लाकर वैशाख का महीना पूरा हो जाए तो उसके बाद एक हफ्ते तक
उस बेल के फल को गूदा खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को पेट में पथरी हो गई हो, पाचन क्रिया अच्छी नहीं हो, किसी तरह की बीमारी हो, जो व्यक्ति वैशाख के महीने में चढ़ाया बेलपत्र खा लेता है, उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। वो व्यक्ति खुशहाल जिंदगी व्यतीत करता है। अब वैशाख माह के तीसरा उपाय बताते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि वैशाख के महीने में अगर धन संपदा वैभव को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है, पैसों की कमी है और आप चाह रहे हैं कि पैसों की समस्या दूर हो जाए, घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, तो इसके लिए वैशाख के माह में 2 वैश्व की पूजा का महत्व है। इस 2 वैश्व की पूजा में से एक वैश्व की पूजा आप नियम से कर सकते हैं, तो समझिए आपके जीवन में पैसों से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। घर में माँ लक्ष्मी का वास करेंगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बेल के वृक्ष का रोज पूजा करें वैशाख के माह में, तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। या फिर आपके घर में तुलसी माता की क्यारी होगी। जी हाँ, तुलसी माता के नियम से 1 माह तक पूजा आराधना करें तो घर में कभी पैसों की कमी यानी कि कभी तंगी नहीं आएगी। चौथा उपाय, अगर बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को रोग है, रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, ये उपाय करके देखिएगा। बहुत दवा इलाज करा लिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अपने सभी रोगों को दूर करें। अगर नियम से करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नियम से नहीं कर सक रहे हैं तो सोमवार के दिन, प्रदोष तिथि के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन ये उपाय जरूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बेल फल एक तरफ से खोल लेना है, फिर या उसके अंदर का गूदा निकाल लेना है। फिर जो फल है उस फल में जल भरिएगा, फिर उस जल को तांबे के लोटे में भर दीजिए। फिर उस जल को ले जाकर महादेव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर जहाँ से जलाधारी है, जल गिरता है, फिर उसका जल लेकर आचमन करना है। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर अपने सभी रोगों से मुक्ति पाने की कामना करनी है। ये उपाय वैशाख माह में ही करना है। जी हाँ, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि इस उपाय के करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं, व्यक्ति खुशमय जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आप सभी को वैशाख माह के कुछ उपाय समझ आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मन से बोलिएगा ओम नमः शिवाय। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।